हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जावा में लूप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे उनका जावा में कोड में यूज किया जाता है। लूप्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। लूप्स एक्चुअली होते क्या है और इन्हें यूज क्यों करते हैं? जब भी हमें जावा कोड में कोई वैल्यू रिपीट करनी होती है, जैसे कि हमें कोई एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय डेटा किसी कंपनी में करोड़ों एम्प्लॉय हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं। अब हमें उन्हें उन 1000 एम्प्लॉयज के डेटा को प्रिंट करना है कहीं, तो हम उस कंडीशन में हर एक एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन को प्रिंट नहीं करेंगे वन बाय वन। हम एक लूप का यूज करेंगे और उस लूप में ऐसा कोड लिखेंगे कि वो हर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दे। और ये जो लूप्स के थ्रू जब हम उसे प्रिंट करेंगे तो वो सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड, 2 लाइन के कोड से ही हजारों, लाखों, करोड़ों एम्प्लॉयज का डेटा प्रिंट कर लेगा। तो लूप्स बेसिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप होते हैं। आज मैं आपको इन 4 लूप्स के बारे में मेरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और चलिए फिर शुरू करते हैं कोड एग्जांपल के थ्रू कि कैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर ईच लूप का हम यूज करते हैं जावा में। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक पैकेज com.loops.example में एक क्लास बनाई है माई लूप्स के नाम से। तो आप ही अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल कोड्स को ऐसे पैकेजेस में सेपरेट करके बनाइए ताकि आपको इन द फ्यूचर उन्हें रीड करने और स्टडी करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक माई लूप नाम की क्लास बनाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फॉर लूप से शुरू कर रही हूँ। तो फॉर लूप होता क्या है? जब भी हमें ये पता होता है कि हमें कोई लूप कितने टाइम, कोई वैल्यू कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करनी है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमें वो एग्जीक्यूट करनी है, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। क्योंकि फॉर लूप में हम ये डेफिनेट वैल्यू डाल सकते हैं कि हम कहां से शुरू करेंगे और कहां तक वो लूप चलेगा। तो आइए चलिए मैं आपको फॉर लूप का सिंटैक्स बताती हूँ। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। फॉर और फिर ये जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं, इनके बीच में हम 3 स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 1 कॉलन, स्टेटमेंट 2 कॉलन, स्टेटमेंट 3। ये 3 स्टेटमेंट जो होते हैं वो फॉर लूप के बीच में लिखते हैं और ये होता है फॉर लूप का बॉडी, जहां पर हम कोड ब्लॉक लिखते हैं जो कि हमें एग्जीक्यूट करना होता है। अब ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो जो स्टेटमेंट 1 होता है, ये स्टेटमेंट फॉर लूप के एग्जीक्यूशन की शुरुआत यहां से होती है। मतलब ये सिर्फ एक बार, पहली बार जब शुरुआत होती है, स्टार्ट यहां से होता है स्टेटमेंट 1 से। तो स्टेटमेंट 1 जो होता है ये 1 टाइम, एक बार ही रन करता है। और ये क्या होता है? जनरली हम इस स्टेटमेंट 1 में किसी भी इंटीजर वैल्यू या लूप की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं 0 या 1 से। डिपेंड करता है कि वो वैल्यू क्या है। जैसे कि यहां मैंने लिखा है कि ये एक इंटीजर वैल्यू i को 0 से इनिशियलाइज करना है। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मुझे एक सेंटेंस प्रिंट करना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मुझे मेरी कंपनी का नाम, मेरी चैनल का नाम
लर्न विथ रेशियो 10 टाइम्स प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब मैं हर बार इसे system.out.println रेशियो दिस काइंड ऑफ कोड्स से भी मैं लिख सकती थी, लेकिन क्या ये लेंदी नहीं है? क्या अगर मुझे 1000 बार लिखना होगा तो क्या मैं 1000 बार इन्हें पेस्ट करूंगी? नहीं। तो इसीलिए मैं यहां पर फोर लूप का यूज करके एक ही लाइन के कोड, एक ही बार लिखे हुए इस लाइन ऑफ कोड को हजारों बार प्रिंट कर सकती हूँ। कैसे? तो मैंने यहां पर एक वैल्यू i से पहले इनिशियलाइज किया स्टेटमेंट 1। अब क्या होगा कि अब स्टेटमेंट 2 लिखेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या होता है? स्टेटमेंट 2 जो होता है इस फोर लूप में कंडीशंस को डिफाइन करता है। मेरी यहां कंडीशन क्या है कि मुझे ये लाइन ऑफ कोड 10 बार 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मेरी कंडीशन क्या है कि या 0 से स्टार्ट हो और 10 तक चले। तो यहां मेरी कंडीशन क्या होगी कि i इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये मेरी कंडीशन होगी। क्या कि i की वैल्यू 0 से शुरू हो और या तो 10 तक या उससे कम, जब तक 10 बार प्रिंट हो जाए या उससे कम तक चले। या मैं यहां पर ऐसे भी कर सकती हूं, नहीं, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये भी कर सकती हूं। तो फिर ये 10 के आगे भी प्रिंट कर देगा। तो यहां कंडीशन, ये ऑपरेटर्स के थ्रू मैं डिफाइन कर सकती हूं अपनी कंडीशंस को। तो यहां पर मेरा ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कंडीशंस बताता है। अब ये क्या है? ये स्टेटमेंट जो होता है, ये स्टेटमेंट हर, जैसे एक बार लर्न विथ रेशियो प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर ये इस स्टेटमेंट से शुरुआत होती है। जैसे कि यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत यहां से होती है, लेकिन पहले यहां शुरुआत हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर कहा जाएगा यहां स्टेटमेंट 3 पे, और क्या करेगा? i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, i प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि पहले i आएगा और उसके बाद उसमें एक नंबर जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, i इक्वल्स टू i प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते थे। लेकिन अगर हमें थोड़ी एडवांस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है तो हम इसे i प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब यहां पर आपको फोर लूप का पूरा सिंटैक्स मैंने लिख दिया है और मैं अब इसे समझाती हूं। जैसे ही हमें लूप स्टार्ट होगा तो ये पहले देखेगा इस कंडीशन को, i क्या है? 0 से इनिशियलाइज है, ओके। फिर क्या हुआ? ये कंडीशन देखेगा कि i को 0 से इनिशियलाइज करना है और i को 10 या उससे कम तक लिखना है, प्रिंट करना है, और हर बार एक नंबर से बढ़ाना है। अगर मैं यहां पर अगर मुझे 2 से इंक्रीमेंट करना होता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 2 लिखती, कि ये जो i प्लस 2 लिखा है तो ये क्या करता कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सिर्फ फिर 5 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो अभी मैं लिखती हूं i प्लस प्लस। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे इसको एक मेथड के अंदर कॉल करना होगा। तो वो मेथड क्या है? अभी तक तो मैंने आपको सिंटैक्स बताया, अब मैं आपको मेथड बताती हूँ। मेथड तो वैसे मैंने आपको बताई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने आपको इस मेथड और कैसे जावा में मेथड्स का यूज किया जाता है उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है अपने पुराने वीडियोस में। आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट को जरूर देखिए और समझिए कि कैसे मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस डिफाइन की जाती हैं, कैसे पैकेजेस बनाए जाते हैं
और कैसे जावा इंस्टॉल किया जाता है, मैंने सबके बारे में धीरे एक एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किया है। तो इस मेन मेथड में मैंने ये फोर लूप बना दिया है। अब मैं इस फोर लूप मेथड को रन करके बताती हूँ कि कैसे लर्न विथ रेशो को 10 टाइम्स प्रिंट करेगा। ये इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की थी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसने 10 टाइम्स हमें यहाँ प्रिंट करके बता दिया। लेकिन अगर मैं आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करती और फिर इसे रन करती, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जब आई को 0 से इनिशियलाइज किया तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 टाइम्स प्रिंट हुआ। इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम इनिशियलाइज 1 से करते हैं तो लूप 1 से स्टार्ट होता है, और जब हम इनिशियलाइज 0 से करते हैं तो लूप 0 से इनिशियलाइज होता है। हम लूप को 1 0 या 5 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ। तो अब मैं अगर इसे 5 से इनिशियलाइज करूंगी तो क्या होगा, देखिए। तो ये सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चला। इसी तरीके से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे 2 से इनिशियलाइज करूंगी, 2 से इंक्रीमेंट करूंगी, तो देखिए क्या होता है। थ्री टाइम्स, ये सिर्फ 3 टाइम्स चला। क्यों? क्योंकि ये 5 से इनिशियलाइज था और हर बार 2 से इसका इंक्रीमेंट हो रहा था। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इनिशियलाइजेशन ऑपरेटर को यूज करके, वेरिएबल को यूज करके हम लूप को घटा बढ़ा और अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा फोर लूप का एग्जाम्पल कि हम जावा में फोर लूप कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फॉर ईच लूप के बारे में। तो अब मैं आपको फॉर ईच लूप के सिंटैक्स के बारे में बताऊंगी। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। इसमें फॉर के बाद ब्रैकेट में डेटा टाइप आइटम और कॉलन और कलेक्शंस, ये ऐसा। इसका मतलब क्या है? डेटा टाइप आइटम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो आइटम है इस पूरे कलेक्शंस में से एक आइटम है। तो फॉर ईच लूप में किसी कलेक्शन या अरे, बेसिकली फॉर ईच लूप अरेज या कलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो अरे, जब हम अरे में अरे डिफाइन करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको एक अरे डिफाइन किया, int numbers equals to अब मैं यहाँ पर 3, 5, 6, 7, 9 ये मेरे अरे नंबर्स का अरे है। तो जैसे मैंने एक इंटीजर नंबर का अरे डिफाइन किया है, अब मैं एक और वेरिएबल लेती हूं इंट सम। अब मैं इसे फॉर ईच लूप के थ्रू ऐड करूंगी नंबर्स को। तो मैं लिखूंगी इंट नंबर कॉलन नंबर्स, और यहां पर उसकी मेथड बॉडी लगाऊंगी सम इक्वल्स टू नंबर प्लस नंबर।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर ईच लूप कैसे चलता है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अरे लिया है नंबर, अब नंबर्स अरे में 1 3 5 6 7 9 ये 5 नंबर्स हैं। तो इनकी जो पोजीशन है वो 1 2 3 4 5 ये इनकी लेंथ है, और इसकी जो पोजीशन है वो 0 1 2 3 4 ये इनकी पोजीशन है। अब ये नंबर फॉर ईच लूप में जब मैंने ये डिफाइन किया इंट नंबर, तो ये जो है इस नंबर्स अरे के हर एक नंबर को ट्रेस करेगा और एक 1 बाय 1 इन नंबर्स को इस नंबर में लेगा और फिर वो यहाँ अंदर जाएगा और वो नंबर उसी नंबर से ऐड होकर इस सम में चला जाएगा। फिर जैसे कि पहले यहाँ पर गया 3, फिर 3 इस अरे में से 3 गया, 3 यहाँ आया, फिर 3 + 3 हो गया 6 और 6 जो है वो सम में चला जाएगा। फिर यहाँ पर आया 5, तो 5 + 5 10, और क्योंकि सम में यहाँ 6 था तो 6 + 10 16। इस तरीके से सम में इन सब नंबर्स के 2-2 बार सम होकर यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरा लॉजिक है, तो इसे लॉजिक कहते हैं। अब जैसे कि मैं इसको प्रिंट करती हूं तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर यहीं पर system.out.print लिखूंगी ताकि हम हर स्टेप पे इसका सम देख सकें। सम इज प्लस सम। तो इस तरीके से मैंने एक सिस्टम आउट स्टेटमेंट लिखा है जो कि हर बार जो यहाँ पर सम आएगा उसको प्रिंट करेगा, और यहाँ पर मैं इसको एक फाइनल सम को भी प्रिंट कर सकती हूँ यहाँ। तो जैसे अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया लूप के बाहर, और अब मैं इस फोर लूप जो पुराना फोर लूप है उसको कमेंट कर दूंगी ताकि हम कंफ्यूज ना होए कि किसका आउटपुट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमें मल्टी लाइन्स यानी कई सारी लाइनों को एक साथ कमेंट करना है तो हम /* और एंड में */ के थ्रू कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। ये एक टिप हो गई। ओके, तो अब क्या होगा कि जब ये लूप चलेगा फॉर लूप, तो ये हर नंबर्स अरे को ट्रेस करेगा और उसके हर नंबर को एक एक करके इस नंबर में लेता जाएगा और फिर ये लॉजिक को लेता जाएगा और फिर यहाँ आउटपुट में प्रिंट करेगा। पहला ये सिस्टम आउट प्रिंटलन जो स्टेटमेंट है वो हर लाइन के सम को प्रिंट करेगा, और ये जो है ये करेगा फाइनल सम को। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फाइनल सम इज। ठीक है, चलिए तो इसे रन करते हैं। 1 मिनट, इसको हटाना होगा। तो ये अब हमारा आया आउटपुट। तो यहां आप देख रहे हैं कि पहले क्या था वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सम की थी, द सम इज 3। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो सम 3 को लिया, 3 को सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की है, तो 0 + 3 = 3। फिर दूसरी बार सम में 3 वैल्यू हो गई और नंबर जो है वो 5 है, तो सम में 3 और 5, तो सम इज 8। कैसे सम इज 8? कैसे? क्योंकि 3 + 5 8। फिर उसके बाद अब सम में वेरिएबल आया 8 और नंबर कौन सा आया 6, तो 8 + 6 14, तो सम इज 14।
फिर सम में आया 14 और नंबर फिर आया कौन सा 7, 14 प्लस 7 21, देन सम इज 21 एंड देन सम में अब 21 आ गया और नंबर कौन सा है 9, सो 9 प्लस 21 30, सो सम इज 30। फिर ये जो उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये लूप से बाहर चला गया और फिर यहाँ फाइनल प्रिंट कर दिया, फाइनल सम इज 30। तो इस तरीके से इस फोर इच लूप में पहले जो होता है कि वो अरे में से एक या कलेक्शंस में से एक पोजीशन का जो एलिमेंट है उसे या आइटम है उसे यहाँ पर इस एलिमेंट में असाइन करता है और फिर ऑपरेशंस अप्लाई करता है और फिर आगे बढ़ता है दूसरे एलिमेंट को ट्रेस करने के लिए। इस तरीके से फोर ईच लूप वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाइल लूप कैसे काम करता है। तो व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप एक्चुअली में ऐसा लूप होता है, ऐसी फंक्शन होता है जावा का जिसमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड तब तक रन करता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू होती है। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लूं इंटीजर टाइप का आई और उसको इनिशियलाइज करूं 0 से, तो अगर मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ 1 लिख दिया है सॉरी, तो अगर मैं यहाँ एक कंडीशन लगाऊं कि आई को तब तक प्रिंट करना है जब तक कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि अब ये तो आई की वैल्यू तो 0 है और हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है, तो आई की वैल्यू बढ़ेगी कैसे? तो व्हाइल लूप में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो व्हाइल लूप के अंदर होता है, यहाँ आई प्लस प्लस। तो अब क्या है कि अब हमें कुछ यहाँ स्टेटमेंट लिखना होगा जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो कैसे? हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया और यहाँ कंडीशन लिखी कि हमें ये लूप तब तक चलाना है जब तक कि आई 5 से छोटा हो और फिर हर बार आई 1 नंबर से इंक्रीज होगा, 1 से इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेते हैं कॉपी करके यहाँ से कि इसे व्हाइल लूप में इस स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट करना है जब तक कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो इसने कितने बार प्रिंट किया? 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज किया था और आई की वैल्यू 5 से छोटी हो तब तक कि इसे प्रिंट किया था और आई को 1 से इनिशियलाइज किया था। और यहाँ पर क्योंकि मैंने आई की वैल्यू 5 से छोटी है फिर भी 5 टाइम्स क्यों आया? क्योंकि मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज किया है। अगर तो 0 1 2 3 4, तो ऐसे तो ये 4 है, 0 से अगर काउंट करें तो ये 4 टाइम्स हुआ है जो कि 5 से छोटा है। लेकिन ऐसे अगर ये देखें तो ये अगर 1 से काउंट करें तो ये 5 है। ठीक है, तो इसी तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। हम व्हाइल लूप और फोर लूप को अगर कंपेयर करें तो दोनों सेम ही हैं, बट इसमें क्या है, फोर लूप में हम यहीं पर सारा इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें भी इनिशियलाइजेशन होता है, इसमें भी कंडीशन होती है और इसमें भी इंक्रीमेंट होता है, और इसमें भी इनिशियलाइज होता है व्हाइल लूप में, इसमें भी कंडीशन चेक होती है और इसमें भी इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इसकी जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है। इसलिए इन लूप्स में से किसी भी लूप का अगर हम देखें, जैसे फॉर ईच लूप है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं। इनिशियलाइज यहाँ जैसे हम अरेज के लिए, ऑपरेशंस के लिए फॉर ईच लूप का यूज करते हैं क्योंकि अरेज को हम इनिशियलाइज यहाँ कर दिया है हमने।
लेकिन जैसे हम सिंपल ऑपरेशंस को जिसमें हमें कई सारी चीजों को प्रिंट करना है या कई सारी इंफॉर्मेशन को जो कि बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन उसे प्रिंट करना है या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम फोर लूप का यूज करते हैं या वाइल लूप का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डू वाइल लूप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो डू वाइल लूप जो होता है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहां जैसे कि हम इसको भी हमने यहां पर इंट वेरिएबल आई को इनिशियलाइज कर दिया है, तो सिंटेक्स अब हम डू वाइल लूप में पहले एक बार ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये यहां की जगह यहां आएगा और इसको हटा दो कुछ इस तरीके से। तो डू वाइल लूप में चाहे कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक बार तो ब्लॉक ऑफ कोड रन करता ही है। जैसे कि यहां इसमें पहले क्या होगा, डू दिस देन वाइल। तो पहले एक बार ये प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि आई को 5 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। तो डू वाइल और वाइल में दोनों में आउटपुट सेम ही आया 5 टाइम्स। लेकिन इसमें क्या हुआ, ऐसे ट्रेस कर सकते हैं कि पहले इसने ये लर्न विथ रेशियो प्रिंट किया, फिर आई को इंक्रीमेंट किया। पहले आई 0 था तो इसने एक लर्न विथ रेशियो प्रिंट किया, फिर आई को इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू हो गई 1। फिर यहां चेक हुआ क्या 1 5 से छोटा है, यस, तो ये फिर अंदर गया और फिर इसने इसे प्रिंट किया और आई को इंक्रीमेंट किया 2। फिर यहां चेक किया क्या 2 5 से छोटा है, यस, तो फिर ये इधर गया और इसने फिर इसे प्रिंट किया और फिर आई की वैल्यू हो गई 3। फिर यहां चेक किया क्या 3 5 से छोटा है, यस, तो फिर इसने इसको यहां प्रिंट किया और आई की वैल्यू हो गई 4। फिर यहां चेक किया क्या 4 5 से छोटा है, यस, तो फिर इसने इसको प्रिंट किया। अब आई की वैल्यू हो गई 5। क्या 5 से छोटा है, नहीं, तो ये लूप से बाहर चला गया। इस तरीके से इसने 5 टाइम्स ये प्रिंट किया। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के लूप्स के एग्जाम्पल। मैंने आपको इस वीडियो में फोर लूप, फॉर ईच लूप और वाइल लूप, डू वाइल लूप को एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लूप्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े आपके क्लियर हुए होंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के लूप्स को हम यूज करते हैं जो जावा की प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट्स यूज किए जा सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा सिंटेक्स डिफरेंट होता है। जब हम यहाँ पर मैं जावा में आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं C# में यूज करती या फिर जावा स्क्रिप्ट में यूज करती या फिर किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करती, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं, बस इनके जो सिंटेक्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ इस वीडियो को देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है और ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन्हें देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।